अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, डंडा भी ला रहा है। मौलाना साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जी, और मौलाना ने आके, पहले मैं आपको ना एक बात बता दूं, और वो बात ये है कि लाहौर इस्लामाबाद पुलिस ने एक एयर कमोडोर साहब को रोका। वो एक एहतजाज उठा के खड़े हुए थे और उसके हवाले से यूथियों ने वो बताया कि जनाब ये है एयर कमोडोर। वो देखें जो अपना सरगोदा में और मियाँ वाली में जो एयर फोर्स की इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं, अगर थोड़ा सा उसकी इंक्वायरी कर ली जाए तो उसमें एयर फोर्स के अंदर के लोग भी शामिल आपको पाए जाएंगी। तो खैर, वो जो एयर कमोडोर साहब हैं, सजाद उनका नाम है, अभी मैं उनकी पूरी डिटेल दूंगा। उनको पुलिस रोक के और उनको खड़ी खड़ी सुना रही है। पहले आप वो वीडियो देखें। मैं एयर कमोडोर सजाद हैदर हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाए आप एयर कमांडर, तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क को कोर कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर, किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं बचाया आपने। चले जाए प्लीज, आप लोग हम जा रहे हैं। कलबे बाप किसने लगाई? जी, ये एयर कमोडोर सजाद हैदर साहब की आपने वीडियो मुलाहिजा फरमा ली। पुलिस ने बड़े एहतराम से कह रही है कि आप जाइए, आपने बड़े इस मुल्क के अंदर आगे लगा दिए। और वो बाबा ये हक मांग रहा है कि उसको पाकिस्तान को जलाने का हक दिया जाए, क्योंकि वो एयर कमोडोर रहा हुआ है एयर फोर्स के अंदर। ये मासूफ जो हैं, ये बहुत बदजुबान बुढ़ा है, ये इंतहाई खबीस बुढ़ा है। मैं इसके उस पर गया हूँ ट्विटर हैंडल के ऊपर, ये वहाँ पे नंगी गालियाँ बक रहा है। और आज मैंने आपको इस बुढ़े को बेनकाब करना है। इस उम्र के अंदर ये जो हरकतें करता फिर रहा है, वो यार ये 14 साल के यूथ ये क्या चीज़ होंगे जो ये 70 साल का बुढ़ा जो है ये बकवास कर रहा है। सज्जाद हैदर इनका नाम है जी। अब मैं आपको इनकी ट्वीट्स पढ़ के सुनाने लगा हूँ। मासूफ ने एक ट्वीट लिखी हुई है, यू लिटिल बास्टर्ड, यू मस्ट बी चूड़ा ऑफ जाती उमरा, वेयर कंजर्स एंड कंजरीज लिव एंड विजिट। बुढ़े, तुम्हारे साथ ही एक इस किस्म की खातून खड़ी हुई थी। ये दोनों अलकाब उसके लिए है, तेरे लिए और उसके लिए, ठीक है। मैंने कहा साथ साथ जवाब भी देते जाए। यू विल विश यू वर नॉट बॉर्न टू योर नायब पटवारी, ठीक है। तुम नायब पटवारी फादर वंस गेट गोइंग, तुम्हारे साथ इतनी बुरी होगी कि तुम ये दुआ मांगोगे कि तुम कभी अपने नायब पटवारी पुत्र के जो है वो घर में पैदा ना हुए होते। ये सजाद हैदर साहब की ज़ुबान आप मुलाहिजा फरमा लें। आगे फरमाते हैं सजाद हैदर साहब एक और पोस्ट के अंदर, दिस मॉन्की फेस पिम्प ऑफ जरदारी विल मीट हॉरर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मैजेस्टिक सून इंशाअल्लाह अल अजीज़। अच्छा जी, बद्दुआएं दे रहा बुढ़ा, बद्दुआएं बक रहा है। फिर बुढ़ा भौंकता है, चीस्टर एंड सेंसेशनलिस्ट डाइट्रिब्यू की है जी, डाइट्राइब इज प्योरिल पर्ल ट्रिपल एंड ट्विस्टिंग द फैक्ट फ्रॉम ट्विस्टेड विद लिफाफा माइंडेड ऑफ अनकाउथ लाइक हामद मीर, तलत हुसैन, साजिद मीर। अब पता नहीं अब ये सजाद मीर कह रहे थे या कुछ और कहने लगा था। मेगट्स ऑफ सेसपूल एंड डोंट डिजर्व डिग्निटी ऑफ रिस्पॉन्स, सेम एज द फॉर्मर कस्टम्स अप्रेजर, रेंटल राजा, ठग एंड लायर। ओए, वो तेरा दमाद जो है खावर माने का, वो भी कस्टम जी काम करता सी, और इतना बड़ा रिश्वतखोर था, इतना बड़ा लुटेरा था, इतना बड़ा डाकू था कि लोग उसके पास जाते थे तो अगर और कुछ नहीं होता था तो रिश्वत में घड़ी तुरवा लिया करता था। एक साहब जो थे वो उनकी कोई फंसी हुई, मुल्तान कैंट का, मुल्तान पोर्ट का वाक़या है। मुल्तान पोर्ट के ऊपर उनकी कोई कंसाइनमेंट इन्होंने रोक ली, वो गए तो इन्होंने उनसे जो है वो पैसे तलब किए। उन्होंने कहा मेरी जेब में तो कुछ नहीं, उन्होंने जेबें निकाल के दिखा दी। इन्होंने कहा चलो घड़ी उतार दें। बड़ा मशहूर वाक़या है, कस्टम के किसी बंदे से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। तो ये साहब जो हैं ये यकीनी तौर पे खावर मानेका को जो है वो यकीनन इन्हीं अल्फाज के अंदर याद करते होंगे। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये एयर कमोडोर सजाद हैदर जो है ये अगरचे हाथों में दम नहीं,
आंखों में तो जुम्बश है आंख में जुम्बश है हाथ में दम नहीं वाला साहब है इस बुड्ढे का। ये आधा तकरीबन कब्र में जा चुका हुआ है, चला इससे जाता नहीं है। लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी की मोहब्बत के अंदर ये फिर रहा है बाहर और क्या क्या कुछ बोलता फिर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इतने बुरे अंजाम से किसी भी इंसान को बचाए यार। तेरा अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, तू लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के गालियाँ बकता है और फिर चला जाता है उस मुकाम के ऊपर अपना पोस्टर लटकाने के लिए, दिखाने के लिए, और उसकी वीडियो बना के पोस्ट करता है। खैर ये मैंने कहा कि पहले ये वाला हिसाब बराबर कर दिया जाए। अब आ जाए, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया जी। मौलाना के जलसे जत्थे जुलूस जो हैं वो पहुंच गए हैं, रेड जोन के अंदर वो दाखिल हो चुके हुए हैं और इस वक्त पीटीआई की चीखें जो हैं वो आसमान पे, और नाम नहाद इंडिपेंडेंट जो लोग हैं जो कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले को अवाम का रद्द अमल कह रहे थे, उनके ख्याल के अंदर रेड जोन में इस जुलूस के दाखला जो है वो बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका हुआ है। बहरहाल मौलाना जो हैं वो गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहाँ पे ठहरी हुई थी उनको साथ लिया और जलसे पे आके, जलसे के अंदर जो कंटेनर खड़ा है उस स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने दीदार दिया, लोगों को दिखाया कि हम इकट्ठे हैं। ये PMLN का और मौलाना फजलुर रहमान का शो है। अगरचे पीपल्स पार्टी के झंडे भी नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी क़यादत अभी नहीं पहुंची। तोप लाग दी होनी है ना जी जयाले हैं, हालांकि जयाले पुराने ज़माने के अंदर ऐसे तो नहीं होते थे। बहरहाल वहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे, लेकिन मौलाना के जो खाकी पोश हैं उन्होंने काम दिखा दिया है। अंसार जो उनका है सिक्योरिटी का निज़ाम जिनके पास होता है, उन्होंने 5 लोगों को गिरफ़्तार किया है जिनका KPK पेशावर से ताल्लुक़ है और वो कहते हैं जी ये यहाँ पे तखरीब कारी करते हुए पकड़े गए हैं रंगे हाथों, और उनमें से एक को पुलिस के हवाले किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस के, और इनको ले जाएं और ये यहाँ पे हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। देखिए मौलाना ने जो है वो सियासत अब सड़क के ज़रिए हो रही। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने सड़क को गर्म करके अपने मुखालफिन को ये धमकी दी है कि अगर हम सड़कों पे निकल आए तो हम तुम्हारे घरों पे भी हमले करेंगे, तुम्हारे लोगों को भी मारें कुटेंगे, और अगर तुम्हें बचाने के लिए रियासत का कोई अदारा रास्ते में आएगा तो हम उसको भी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये सियासत है और इसके अंदर कतन डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब आया मौलाना की तरफ से कि अगर सड़क की बात ही है तो हम फिर सड़क पे आ गए हैं, हम तादाद में तुमसे ज़्यादा हैं, हम डिसिप्लिन में तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ज़्यादा जो है वो नज़्म ज़ब्त रखते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमारी तादाद तुमसे कई हज़ार गुना ज़्यादा है। ये इमरान खान की इस चीज़ का रिस्पॉन्स है। और सुबह से इमरान अहमद खान नियाज़ी ने एक ट्वीट की है, वरना तो वो इतने वक्त के अंदर 20 ट्वीटें कर जाया करता है। और आप कह सकते हैं कि वो पिंकी पीरनी के साथ जुड़ा हुआ बैठा था कि कहीं उसको ना कोई पकड़ के ले जाए, और जब तक उसकी बेल नहीं हुई उस वक्त तक उसने ट्विटर को हाथ नहीं लगाया। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो धरने के बारे में अपडेट ले रहे थे और धरना जो है वो उनकी तवक्को से ज़्यादा रौनक आमेज़ है। बहरहाल ये इस वक्त तक ये स्टेज सेट हो चुका हुआ है, टोन सेट हो गई है। इस वक्त अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के सामने टोन सेट कर दी गई है। अब वहाँ पे इस बड़ा साउंड सिस्टम लाया गया है, उस साउंड सिस्टम की आवाज़ मुर्शद फैसल फ़ारूक ख़ान साहब पाकिस्तान के जो सीजनड और सीनियर जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है, एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं, रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद के भी एडिटर रहे हैं, उन्होंने एक नौजवान रिपोर्टर का जो ऑडियो है या जो थोड़ा सा क्लिप है वो शेयर किया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होके बता रहा है कि धरने से जो साउंड सिस्टम से जो आवाज़ निकली है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 तक पहुंच रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 तक वो पहुंचाएंगे, वो इस साउंड सिस्टम के ऊपर ये ऑडियोज़ चलाएंगे जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और परवेज़ लाही के दरमियान में जो गुफ्तगू हैं,
جو مظاہر علی اکبر نقوی، پرویز الہی کی وہ جو سجاد زبیری ہے، سجاد زبیری ہے اس کا نام، وہ جو اپنے آپ کو خود ساختہ، ہٹا دیا گیا ہے ویسے، لیکن اپنے آپ کو خود ساختہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر بھی کہتے ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور سٹے نہیں دیا سپریم کورٹ نے اس کے ہٹائے جانے کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہیں، ان کی ایگزیکٹو باڈی نے ان کو ہٹا دیا ہوا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے پرویز الہی کی، پھر پرویز الہی کی جو گفتگو ہو رہی ہے اپنے وکیل کے ساتھ کہ جناب وہ کیس وہاں پہ فکس ہو جائے گا، اور پھر کیس فکس ہوتا ہے اور اگلے دن وہی فیصلہ آتا ہے۔ اور یہ تو اس کیس میں بھی ہو گیا نا، جو اپنے عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے خواجہ طارق رحیم، او یار خواجہ طارق رحیم دے بارے پتہ چلیا ہے کہ ساڈا کتے دور پار دا سسرالی رشتہ دار نکل آیا جی، تہاڈا بیڑا تر جائے۔ اس کے بعد میں شرمندہ پھیر رہا ہوں۔ خواجہ طارق رحیم بڈھا کھوسٹ جو ہے میں ایسے ہوں، میں رشتہ داری دی وجہ دو گالاں کڈاں گا، ٹھیک ہے، دو القاب دوں گا، گالیاں نہیں دوں گا، دو القاب دوں گا۔ خواجہ طارق رحیم کی جو عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ساتھ جو گفتگو آئی ہے منظر عام کے اوپر، اور اس کے بعد عدالت نے عین اس گفتگو کے مطابق فیصلے کیے ہیں، تو یہ تو ہماری عدالت کی پرانی روایت ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، اب مولانا جو ہے وہ زمین گرمائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم زمین گرمائیں گے کہ تمہارے پیسٹریوں سے اور کیکوں سے اس کے اوپر پاؤں نہیں دھرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مولانا زمین گرمانے نکلے ہیں۔ یہ چیلنج عمران احمد خان نیازی کا چیلنج تھا، جو اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں سڑک گرما سکتا ہوں، اگر میرے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو میں نہ صرف کہ ان سول قوتوں کو اڑا کے رکھ دوں گا، بلکہ ان کی حمایت یا ان کی مزاحمت یا ان کی حفاظت کے لیے کوئی اور بھی سامنے آیا تو میں ان کو بھی، میرے جو زیلاٹس ہیں، میرے جو زومبیز ہیں، وہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو اب اس کا جواب آنا شروع ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ دھرنا کتنے دن چلتا ہے، 124 کی روایت تو موجود ہے نا، 124 دن کی، تو 126 دن کی، تو 126 دن تو چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور بس پھر اس کے بعد کوئی ریٹائر ہو کے چلا جائے گا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک تو چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔